मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। जी हाँ मित्रों, लड्डू बांटने की तैयारी कीजिए। 5 राशियों की किस्मत माघ पूर्णिमा यानी कि 5 फरवरी के बाद से ही बदलने जा रही है। बंद किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। अब आपके दुख के दिन गए मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन लोग विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। सभी पूर्णिमा में माघ पूर्णिमा को विशेष दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता धरती पर आते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने का विशेष रूप से महत्व होता है। इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सच्चे हृदय से अगर आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की माघ पूर्णिमा के दिन पूजा कर ली तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जीवन में आपके जो भी संकट है, जो भी दुख है, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी लोग वीडियो को शेयर करेंगे ना, माघ पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का उनके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। दोस्तों, इस बार माघ पूर्णिमा पर 800 साल बाद 3 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण माघ पूर्णिमा का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा 5 फरवरी के दिन मनाई जा रही है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:07 से लेकर दिन में 12:13 तक। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र और अलेश्रा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो कि माघ पूर्णिमा के महत्व को कई गुना तक ज्यादा बढ़ा रहा है। बात करते हैं माघ पूर्णिमा के व्रत की विधि के बारे में, पूजा विधि के बारे में। मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और गंगा मैया की विधि पूर्वक कंकु, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी और साथ ही पंचामृत आदि से अभिषेक करके पूजा अर्चना करनी है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना है। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, जिससे श्राद्ध का फल भी आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। और साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों को भोजन, वस्त्र आदि दान करने से विशेष रूप से फल मिलता है। इस दिन तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, जूते, फल, अन्न और यथाशक्ति गौ माता को हरे चारे का दान किया जाता है। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन दान करता है, उसका महत्व सनातन धर्म के अनुसार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता की पूजा करने का विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा या भोजन सामग्री खिलाता है माघ पूर्णिमा के दिन, उसके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है। मित्रों, आपके अपने चैनल ज्योतिषवाणी की टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन हरे चारे का एक टेम्पो मंगाएंगे और टेम्पो को जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा होगा, वहां पर गौ माता के लिए हरा चारा खिलाया जाएगा। और मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मित्रों, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप ये स्क्रीन पर जो QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप माघ पूर्णिमा के दिन सहयोग करना चाहो, इस QR पर जरूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी और आपको इसी जीवन में इसका फल मिलेगा और कई हजार गुना ज्यादा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या क्या ऐसे उपाय है जिनको करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होती है। सबसे पहला उपाय है कि पीपल के वृक्ष की करे पूजा। जी हाँ मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी या पवित्र नदी उपलब्ध नहीं हो तो आप सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अगर दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो आप अपने घर में नहाने के पानी में कुछ बूंद गंगा जल की मिलाकर उससे स्नान कीजिए और पूजा पाठ करने के बाद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाइए और पीपल के वृक्ष में आपको 1 लोटा जल, कच्चा दूध और बतासा अर्पित करना है। बतासा एक खाने का मीठा सा पदार्थ होता है जो कि शक्कर से बना रहता है। और इसके साथ ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। दीपक लगाकर पीपल के वृक्ष की 2 बार आप परिक्रमा कीजिए और उनसे आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने की प्रार्थना कीजिए। मित्रों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अति प्रसन्न होगी और आपके मनोबल में कई गुना बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला उपाय जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ध्यान के बाद आपको गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने
से भगवान विष्णु का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसके साथ ही अपने अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना वो निकल जाती है और आपके सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम की भावना बनी रहती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है ना, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होती है। चलिए अगला उपाय जानते हैं। आपके घर में जो भी गरीबी है, दरिद्रता है, उसको दूर करने के लिए तो आपको क्या करना है, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि पूजा में 11 हल्दी लगी कोड़ियों को आपको लेना है और उनको माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। या तो आपको पीली कोड़ियां मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले तो सफेद कोड़ियां लिए और उसके ऊपर हल्दी लगा दीजिए ताकि वो पीले कलर की हो जाए। हल्दी लगी कोड़ियों को लाल रंग या फिर पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है और अगले दिन उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर जहां कहीं भी आप धन संपत्ति रखते हैं, जैसे कि आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपके दराज ड्रॉवर वगैरह, उसमें आपको रख देना है। और इसके साथ ही पूर्णिमा की रात को एक पात्र में दूध में शहद और अक्षत मिलाकर चंद्रमा जी को भी अर्घ्य देना है। शाम को जब चंद्रदेव उदय होए ना, तो एक लोटे में आपको दूध लेना है। दूध कच्चा होना चाहिए। दूध में शहद और चावल मिलाना यानी कि अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और आपका भाग्य उदय बहुत ही जल्द हो जाता है। तो भाग्य उदय करने के लिए ये जो उपाय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं दोस्तों, माघ पूर्णिमा के बाद कुछ राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, उनकी किस्मत बदलने जा रही है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है या संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप अपनी भविष्य कुंडली रिपोर्ट जान सकते हैं मात्र 251 रुपए की फीस या दक्षिणा के साथ। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि आखिर माघ पूर्णिमा के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने जा रही है, जिनकी किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती है कन्या राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, स, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, माघ पूर्णिमा से कन्या राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने से लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन लाभ भी होगा, जिससे आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। और व्यापारी वर्ग के लिए 2023 का जो समय है वो किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जिनकी भी कन्या राशि है ना, उनको माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपके जो भाग्य के दरवाजे हैं वो बहुत ही जल्द खुलते चले जाएं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आएगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या यी या यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको साल 2023 में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और इस साल 2023 में आप अपना खुद का नया मकान या खुद का घर जो है वो माता लक्ष्मी की कृपा से खरीद पाएंगे। आपके लेन देन के लिए समय काफी ज्यादा शुभ है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए जो काम है वो लगभग बनते चले जाएंगे। चलिए अगली जो राशि आती है मित्रों वो रहेगी वृष राशि यानी कि वृषभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहेगी। वृषभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपके खर्चों में कमी आएगी। यह साल 2023 लेन देन के लिए
काफी शुभ रहेगा और इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस साल कोई भी नया काम जो आप प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके अलावा मित्रों, नौकरी और व्यापार के लिए ये जो साल है ना 2023 वाला, वो किसी वरदान से भी कम नहीं होगा। आपको इस साल अपने व्यापार में धन का लाभ होगा। आप अपने व्यापार में जो भी टारगेट रखते हैं ना, आप उनको अचीव कर पाएंगे। ओके मित्रों, वैसे अगर आप अपनी राशि के बारे में गुरुजी से और भी अधिक ज्यादा जानकारी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और पंचांग के अनुसार आपकी राशि की जानकारी की जो विश्लेषण रिपोर्ट है वो आप मात्र 251 रुपए की दक्षिणा में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि मित्रों।